राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की अपनी मांग पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अड़े हुए हैं। इसके लिए वो पूरी जद्दोजहद किए हुए हैं, पूरा जोर लगाए हुए हैं और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से शिकायत की कि कोर्ट के लगातार तकाजे और केंद्र के वादे के बावजूद अभी तक हलफनामा दायर नहीं किया गया है, जबकि केंद्र को दिसंबर में ही इस मामले में हलफनामा दायर करना था। सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर एक बार कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, ऐसे में कैबिनेट सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब किया जाए क्योंकि केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करने में नाकाम रही है। ये हलफनामा स्वामी की उस याचिका के सिलसिले में देना था जिसमें उन्होंने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग की थी। हालांकि इस मामले में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी को झटका ही लगा है और लग रहा है जैसे ये कोशिश भी उनकी बेकार ही जाने वाली है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुब्रमण्यम स्वामी की मांग को नकारते हुए केंद्र सरकार को फरवरी के पहले सप्ताह तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है, जबकि इस पर स्वामी ने सीजेआई से कहा। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने 12 दिसंबर को ही हलफनामा दायर करने का वादा किया था। वहीं सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ देखते हुए बोला कि सॉलिसिटर साहब, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राम सेतु मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का वादा आपने पूरा नहीं किया है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जवाब था, हलफनामा तैयार हो रहा है, इस पर चर्चा जारी है, फरवरी के पहले सप्ताह तक मोहलत दें। ये सुनते ही स्वामी और भड़क गए, कहने लगे, मेहता ने कहा था कि हलफनामा तैयार है, अब कह रहे हैं तैयार हो रहा है। ये कैबिनेट से जुड़ा मामला है, तो क्या मैं कैबिनेट सेक्रेटरी को तलब करने की गुजारिश कर सकता हूँ? वहीं सुब्रमण्यम स्वामी के इस अंदाज पर सीजेआई मुस्कुरा दिए, कह दिया, नहीं, हम फरवरी के पहले सप्ताह तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का वक्त देते हैं और दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेंगे। इस पर स्वामी ने आग्रह किया, पहले नंबर पर ही इस मामले को रखा जाए। स्वामी के केस को लेकर उतावलेपन को देख सीजेआई बस हंसकर रह गए। कुल मिलाकर गुरुवार को स्वामी की गई कोशिश भी एक तरह से व्यर्थ ही चली गई। अब देखते हैं फरवरी के पहले सप्ताह में सॉलिसिटर जनरल क्या हलफनामा पेश करते हैं, फिर दूसरे हफ्ते में उस पर क्या सुनवाई होती है। फिलहाल हम आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या जिसके लिए स्वामी इतने परेशान हैं। क्या है राम सेतु का मामला? सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2007 में सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के खिलाफ एक प्ली डाली थी, जिसमें राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का मुद्दा उठाया था। सेतु समुद्रम परियोजना के तहत मन्नार और पाक स्ट्रेट को जोड़ने वाली 83 किलोमीटर लंबी सुरंग बननी थी। कहा गया कि इस परियोजना से राम सेतु पर असर पड़ेगा, बस तभी से इसका विरोध कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सीजेआई मुस्कुरा दिए और फरवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि जिस राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी इतना हल्ला मचाए हुए हैं, वो राम सेतु है क्या? राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच चूने के पत्थरों की एक श्रृंखला है। इसे आदम का पुल भी कहा जाता है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि वो मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसमें केंद्र ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। स्वामी ने कहा था, संबंधित केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। अब फिर स्वामी इस मुद्दे को लेकर आगे से आगे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बार केंद्र को हलफनामा दायर करने के लिए वक्त दे दिया गया है और स्वामी को इंतजार करने को कहा गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी मुद्दे को लेकर साल के शुरू में ही पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने ट्वीट किया था, यदि 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से पहले केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में स्वीकार करने की घोषणा नहीं करते हैं तो मोदी नमक हराम के रूप में जाने जाएंगे। स्वामी के इस ट्वीट पर अच्छा खासा बवाल हुआ था और उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी के राम सेतु को धरोहर घोषित करवाने का जो प्रयास है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।